हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है एंड सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी का मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर अभी यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए चल रहा है जिसमें यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जिसमें कुछ रुपए की छूट यहाँ पर दी जा रही है। बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर अभी इस समय कॉम्बो ऑफर चल रहा है। एंड जीआईसी के जीएस के पेपर की बात की जाए तो वो प्रैक्टिस सेट आ चुका है। सोशियोलॉजी का यहाँ पर जीआईसी पीजीटी जीआईसी जो एग्जाम है इसके लिए भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको टोटल 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसमें जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप केवल सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं जीआईसी के लिए तो भी आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी के लिए मिल जाएगा। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसमें आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे एंड इसका भी जीएस का पेपर आपको राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और हाँ, सोशियोलॉजी के अगर नोट्स की बात की जाए तो ये जो नोट्स हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए 50 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में देखेंगे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर विकल्प में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने धर्म के 3 तत्व सत्य, प्रेम एवं अहिंसा बताए? सत्य, प्रेम, अहिंसा ये धर्म के 3 तत्व किसने बताए हैं? महात्मा गांधी, भगवान दास, अरविंद घोष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी होगा। और भगवान दास की बात करें तो इन्होंने भी धर्म के सभी धर्म के 3 तत्व बताए थे। एक तो इन्होंने जीवन को बताया, ठीक है, जीवन को बताया, दूसरा इन्होंने प्रकाश को बताया था और तीसरा इन्होंने शक्ति को बताया था। ठीक है, और धर्म के 3 तत्व सत्य, प्रेम, अहिंसा ये किसने बताए हैं? महात्मा गांधी ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसका तर्क है कि राज्य निर्धन वर्ग का शोषण करने वाली हिंसक संस्था है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, अरस्तु, महात्मा गांधी, एंजल्स यहाँ पर दिया गया है। राज्य निर्धन वर्ग का शोषण करने वाली हिंसक संस्था है, ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की थी। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज पुस्तक से संबंधित कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी, वी पेरी, एस सी दुबे यहाँ पर ऑप्शन है। द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज इस पुस्तक से कौन संबंधित है? यहाँ पर सही क्या होगा? राधाकमल मुखर्जी होगा। और राधाकमल मुखर्जी की पुस्तकों की बात की जाए तो एक तो इनकी है पुस्तक इंडियन वर्किंग क्लास, इंडियन वर्किंग क्लास है, ठीक है, और एक है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर करके एक पुस्तक है, इंडियन वर्किंग क्लास है। इसके अलावा सिंबॉलिक, सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन है, ठीक है, ये हो जाएगी। और द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज ये हो जाएगी। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए निम्न में से किसके अनुसार अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत दिया गया? डीपी मुखर्जी, क्रोबर, मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने साध्य एवं साधन मूल्य की बात की है, साध्य मूल्य व साधन मूल्य की बात की थी और इन्होंने मूल्यों का संस्करण दिया था।
ठीक है, मूल्यों का संस्करण किसके द्वारा दिया गया है? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने समाज के मूल्यों के 3 स्तर बताए? जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। यहाँ पर ऑप्शंस में सीएम केस, राधा कमल मुखर्जी, जॉनसन, महात्मा गांधी विकल्प हैं। समाज के मूल्यों के 3 स्तर, जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य किसके द्वारा बताए गए हैं? किसने बताए हैं? राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और अगर हम सीएम केस की बात करें तो इन्होंने सामाजिक मूल्य के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन सा है? एक तो सावेव्य मूल्य की बात इन्होंने की, ठीक है, सावेव्य मूल्य की बात की है। दूसरा ये विशिष्ट मूल्य बताते हैं, विशिष्ट मूल्य। तीसरा इन्होंने सामाजिक मूल्य की बात की है, ठीक है, सामाजिक मूल्य की बात की है। चौथा सांस्कृतिक मूल्य की बात की है, सांस्कृतिक मूल्य की बात की है। तो ये जो 4 प्रकार है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? सीएम केस के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार राजनीति केवल और केवल साधुओं का खेल है? श्रीनिवास, पैरेटो, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। यहाँ पर ऑप्शन है राजनीति केवल और केवल साधुओं का खेल है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? गिलिन एंड गिलिन, ऑस्कर लेविस, रेडफील्ड, राधा कमल मुखर्जी हैं। गिलिन एंड गिलिन की सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक है। यहाँ पर ग्रामीण संप्रदायवाद पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। और ऑस्कर लेविस का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रामीण सर्वदेशिता का, ठीक है, ग्रामीण सर्वदेशिता की अवधारणा ये ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार मूल्य समाज में मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं मूल्य हैं जिनका आंतरिकरण, अनुकरण या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जॉनसन, लिंटन, बियरस्टेड, राधा कमल मुखर्जी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? किसके द्वारा मूल्यों को इस तरह से परिभाषित किया गया है? यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। और राधा कमल मुखर्जी ने समाज में मूल्यों के 3 स्तर बताए थे, ठीक है, मूल्य के 3 स्तर इनके द्वारा, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा बताए गए हैं। एक तो जैविक मूल्य है, ठीक है, एक क्या होगा? जैविक मूल्य होगा। दूसरा हो जाएगा सामाजिक मूल्य, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्य हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा ये आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक मूल्य हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? मूल्य के ये जो 3 स्तर हैं ये किसने बताए हैं? राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसका तर्क है कि गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निस्संदेह ही निर्दयता के साथ गला घोटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को आरंभ से ही विष पिलाया जाता है। यहाँ पर ऑस्कर लेविस, बर्गल, रॉबर्ट पार्क, राधा कमल मुखर्जी दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? रॉबर्ट पार्क नगरीय समाजशास्त्र के जनक हैं। बताइए सही क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1927 में क्या हुआ था? सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन के द्वारा। यहाँ पर 1932 होगा, ठीक है, 1932 होगा। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के कितने स्वरूप बताए? 5, 8, 4 या फिर 7? सत्याग्रह के कितने स्वरूप बताए हैं? कितने बताए थे? 7 बताए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड कौन कौन से हैं? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो पहला तो असहयोग है, ठीक है, असहयोग हो जाएगा, सविनय अवज्ञा हो जाएगा, हिजरत हो जाएगा, ठीक है, हिजरत हो जाएगा। और इसके अलावा हड़ताल है एक,
उपवास भी है, ठीक है, उपवास है, सामाजिक बहिष्कार भी है और धरना है, ठीक है, धरना है। असहयोग, सविनय अवज्ञा है, हिजरत है, हड़ताल है, उपवास है, सामाजिक बहिष्कार है और धरना है। ये 7 तरह के सत्याग्रह किसके द्वारा बताए गए हैं? महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा? हिजरत, असहयोग, उपवास, सविनय अवज्ञा। निष्क्रिय प्रतिरोध किसको कहा था गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा को कहा था। डी यहाँ पर राइट होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? सभी जानते हैं ये किसकी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी की। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के द्वारा अहिंसा के कितने स्वरूप बताए गए? अहिंसा की बात की थी, उसके स्वरूप कितने बताए? 2, 3, 5, 6 यहाँ पर विकल्प है। कितने बताए थे? 3 तरह की अहिंसा के बात की थी, मतलब कि अहिंसा के स्वरूप 3 तरह के बताए थे इन्होंने। एक तो है जागृत अहिंसा, ठीक है, जागृत अहिंसा है। दूसरा हो जाएगा औचित्यपूर्ण अहिंसा और तीसरा हो जाएगा कायर अहिंसा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसने अरविंद घोष को आधुनिक भारत का पैगंबर कहा? अरविंद घोष को आधुनिक भारत का पैगंबर किसने कहा? डीपी रॉय, डॉक्टर स्पलबर्ग, रोमा रोला, राजा राम मोहन रॉय यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अरविंद घोष को आधुनिक भारत का पैगंबर किसने कहा है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर डॉक्टर स्पलबर्ग होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर से कौन संबंधित है? राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, अरविंद घोष या फिर एससी दुबे। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर कौन संबंधित है इससे? अरविंद घोष। यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार सत्य एक है और सर्वत्र समान है? विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर भगवान दास यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भगवान दास होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन पुस्तक से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगवान दास, मोरिस सोपलर यहाँ पर ऑप्शंस है। एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, यह पुस्तक किसकी है? भगवान दास की, डॉक्टर भगवान दास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सत्य और प्रेम को, ठीक है, सत्य व प्रेम को समस्त धर्म का सार कहा है। समस्त धर्म का सार कहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसने कहा है? डॉक्टर भगवान दास ने कहा है, ठीक है। और इन्होंने धर्म के 3 तत्व बताए थे, जीवन, प्रकाश और शक्ति। जीवन, प्रकाश और शक्ति बताए हैं। एंड इन्हीं तीनों तत्वों से ही धर्म की उत्पत्ति भी बताई। धर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस तरीके से भी पूछा जाए तो भी यही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसे गांधी जी ने अग्निबाण कहा? हड़ताल, उपवास, सामाजिक बहिष्कार, धरना यहाँ पर ऑप्शन है। अग्निबाण किसे कहा था गांधी जी ने? किसको कहा था? उपवास को कहा था। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने आदर्श समाज यानी राम राज्य अवधारणा के प्रतिपादक है? आदर्श समाज या राम राज्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसकी है ये? महात्मा गांधी जी की। यहाँ पर विकल्प डी होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।